नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, क्या कहते हैं कि वक्त की कद्र करोगे तो संवर जाओगे, है ना। वक्त की कद्र करोगे तो संवर जाओगे। वक्त हर शय में ज़माने से बड़ा होता है। तो समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हम दोस्तों हिंदी भाषा में जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो पाठ्यक्रम के बारे में बहुत ही भ्रमित रहते हैं, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो उनको बताने के लिए मैं सिलेबस से आपसे चर्चा करूंगा। पाठ्यक्रम हिंदी भाषा का क्या है उसकी चर्चा मैं करूंगा। क्योंकि कुछ बदलाव हुआ था अभी इस बार, पिछली बार कुछ और था, कुछ दो एक बिंदु बदले हुए थे। तो मैं सोचता हूँ कि इस पर चर्चा कर दूँ तो चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। तो क्या है दोस्तों, सिलेबस आपका क्या है, ये पाठ्यक्रम है हिंदी का, और हिंदी का पाठ्यक्रम दिया भी है इंग्लिश में। इससे बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों में, विद्यार्थियों में, कि समझ नहीं पाते हैं। चूँकि बहुत सामान्य है, लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो वो उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, भ्रम होता है। तो उसके लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पे आपसे विस्तृत में बताएंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड। लेकिन कह रहा है कि ये सिलेबस तो दिया हुआ है बट आर नॉट लिमिटेड, लेकिन इसकी सीमित नहीं है ये सिलेबस। यानी पाठ्यक्रम को सीमित मत समझिए कि इतना ही पूछा जाएगा। आप देखिए कि हिंदी भाषा का विषय है, चूँकि हिंदी भाषा बहुत ही सरल और सहज है, और उसमें यदि आप अधिक अंक प्राप्त कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से प्रवेश पा सकते हैं, है ना, प्रवेश पा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछता है, 3 चीज़ें दी हुई हैं। पहले खंड में क्या है, रीडिंग कंप्रीहेंशन, यानी कि गद्यांश और पद्यांश कभी कभी पूछ देता है हिंदी भाषा में। देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, यानी कि 3 प्रकार से गद्यांश पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से, एक तो है फैक्चुअल, मतलब कि क्या पूछेगा, तथ्यात्मक पूछेगा आपसे। फिर है नैरेटिव, यानी कि कथात्मक पूछेगा। फिर क्या है, लिटरेरी यानी साहित्यिक, यानी 3 तरीके के पूछे जाएंगे, है ना। पहला क्या है, पहला फैक्चुअल यानी कि तथ्यात्मक, यानी तथ्य रूप से आपसे गद्यांश पूछा जाएगा और उसमें तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। फिर है नैरेटिव यानी कथात्मक, कोई कथा दी होगी उसमें से आपको प्रश्न हल करने को दिए जाएंगे। यानी 3 प्रकार से प्रश्न पूछता है हमसे, गद्यांश पूछेगा, उन गद्यांशों से प्रश्न पूछता है। फिर क्या है, फिर है लिटरेरी यानी साहित्यिक दे देगा, उसमें से साहित्य को पढ़ना होगा, साहित्यिक गद्यांश छोटा सा दे देगा। और क्या है, गद्यांश में पहले पूछता था, जो 2024 का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें क्या था, उसमें था 300 और 350 शब्द दिए होंगे, उनमें से उन गद्यांशों को। फिर इस बार क्या हुआ है, इस बार 200 से क्या हुआ, 250 शब्दों में उसको सीमित कर दिया गया है। यानी शब्दावली क्या होगी आपकी गद्यांश की, 200 या 250, यानी कि इन कम कर दिया गया है, यानी आपके भार को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। बस 2 बिंदु आपके बदले हुए, उसकी चर्चा हम करेंगे। वर्बल एबिलिटी में क्या दिया हुआ है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम एंड एंटोनिम, यानी कि पर्यायवाची शब्द और सही शब्द का चयन करिए, मिलान करिए। और ये क्या है, रीअरेंजिंग द पार्ट, यानी उसकी चर्चा हम करेंगे आपसे। देखिए इसको आपको तो इतने में दे दिया, इसको इतने में दे दिया आपको, आप समझ ही नहीं पाएंगे हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए हमने उसको विस्तृत रूप लिया हुआ है, विस्तृत रूप इस तरीके से बताया हुआ है। दोस्तों, पाठ्यक्रम जरूरी क्यों होता है, पाठ्यक्रम जरूरी इस तरह से होता है, जैसे मान लो आपके घर में शादी है तो जाहिर सी बात है, शादी है घर में, दीदी की शादी है, भैया की शादी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब निमंत्रण देना होता है रिश्तेदारों को या नातेदारों को, तो हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि हम समझ लेते हैं कि हमको किस एरिया से निकलना है और हमको कहाँ तक जाना है, ताकि आपका पेट्रोल का खर्चा बच जाए, है ना, समय बच जाए आपका, और एक तरीके से सबको निमंत्रण एक तरीके से बढ़ जाए। एक क्रम होता है, जब सही समय सही ढंग से आप काम करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं आपकी। क्योंकि शादी का माहौल होता है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन, अरे यार ये करना है, वो करना है, हाई करना है, हाउ करना है। तो इसको दूर करने के, यानी हमको क्या क्या पढ़ना है हमारी समझ में नहीं आ रहा, परीक्षा मेरे खोपड़ी पे आ गई है, नज़दीक आ गई है, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम पाठ्यक्रम के एक एक बिंदु पे चर्चा करते हैं। एक एक बिंदु पे चर्चा कर लेंगे तो हमको किस तरीके से पढ़ना है और कैसे कैसे हमको कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए उसके विस्तृत रूप को जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो क्या है, पहला हमसे 3 प्रकार के गद्यांश पूछता है, मैं
बता चुका हूँ। 200 से 250 शब्दों में। तथ्यात्मक पूछता है, कथात्मक पूछता है और साहित्यिक पूछता है, यानी 3 प्रकार से आपसे गद्यांश पूछेगा। और ये मौखिक क्षमता है, ये मौखिक क्षमता है। मौखिक क्षमता में क्या क्या आता है? मौखिक क्षमता में दोस्तों आएगा आपका, देखिए मौखिक लिखा हुआ है ना, मौखिक में संपूर्ण व्याकरण आ जाएगी, मौखिक में संपूर्ण व्याकरण आ जाएगी आपकी। उसमें हम बताएंगे एक एक बिंदु को क्रमवार तरीके से, भागों को व्यवस्थित करना, रीअरेंजिंग द पार्ट, व्याकरण उसमें लिखा था, सही शब्दों का चयन करना, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु एकदम सीमित मात्रा में दे दिए गए हैं। और फिर क्या है, फिर क्या है इसमें एक और है, पर्यायवाची और विलोम शब्द और शब्दावली। ये 5-6 बिंदु दे दिए गए हैं आपको मुख्य सिलेबस में, लेकिन उनको किस तरीके से पढ़ना है, व्याकरण खंड में कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले हमको वर्णमाला पढ़नी है। वर्णमाला में क्या क्या आएगा, जो आपके वर्णमाला है, वैज्ञानिक वर्णमाला है, जो उसकी नियमावली बताई गई है, कहाँ से जितने भी वर्णमाला में शब्द होते हैं कहाँ से उनका उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान से पूछ देता है, या घोष अघोष बताइए, तो उसके बारे में हम चर्चा इस पर करेंगे। वर्तनी है, वर्तनी शुद्धि पूछ देता है आपसे, शब्द का शुद्ध उच्चारण या शुद्ध शब्दावली कौन सी होगी इसकी, ये वर्तनी हो गई। संधि हो गया, संधि संधि कौन सी है, यानी कि व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इन संधियों के बारे में पढ़ेंगे। और अधिकतर पूछता है कि जो स्वर संधियाँ होती हैं उनसे प्रश्न कर देता है, तो संधि भी महत्वपूर्ण आपका बिंदु है, उसमें हम चर्चा करेंगे अच्छे से। शब्द विचार क्या है, क्योंकि जब ये वर्ण के पार्ट से, वर्ण के भाग हैं, वर्ण में क्या है, वर्णमाला है, वर्तनी और संधि है। फिर आता है शब्द विचार, यानी वर्ण के बाद शब्द पे चलेंगे, शब्द पे चर्चा करेंगे हम। शब्द विचार क्या है, शब्द के कौन कौन से भाग हैं, शब्द की रचना कैसे की जाती है। फिर है उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय से अधिक प्रश्न पूछता है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी व्याकरण का हर एक बिंदु महत्वपूर्ण है, उस पर हम कहाँ कहाँ से जिस तरीके से प्रश्न पूछेगा हम उस पर अधिक से अधिक चर्चा करते चले जाएंगे, अधिक से अधिक आपको प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी, ताकि इन सारे विषयों को आपकी समझ बन सके। फिर समास है, समास विग्रह में कौन कौन से हैं, कर्मधारय है, तत्पुरुष है ना, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, इन समास के बारे में हम चर्चा करेंगे। शब्द भेद क्या है, तत्सम तद्भव शब्द क्या है, देशज विदेशज क्या है, यानी तद्भव और तत्सम शब्द पूछता है आपसे, उसमें देशज और विदेशज शब्द पूछ लेता है शब्द भेद में। संज्ञा से अव्यय तक, यानी संज्ञा में कौन कौन से संज्ञा के सारे बिंदु, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे जो विकारी शब्दावली है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना, संज्ञा से अव्यय तक। फिर पर्यायवाची है, पर्यायवाची से आप सब सिलेबस से आप यानी पाठ्यक्रम से आप परिचित हैं, बस आपको समझना है कि किस तरीके से हमको किसको पढ़ना है, कहाँ पे अधिक समय देना है, कहाँ पे कम समय देना है ना। जब इस चीज़ को समझ जाएंगे, चूंकि पाठ्यक्रम बहुत है, अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम हंसो यथा क्षीर मिव अम्बु मिश्रम, यानी पढ़ने के लिए बहुत अनंत है। पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी किताबें कम्पिटिटिव एग्जाम की मिल जाएंगी, कि सीयूटी एग्जाम का ये क्रैश कोर्स, वो क्रैश कोर्स, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई भी आपको लाग लपेट की बात नहीं बताऊँगा। आप सिलेबस से, पाठ्यक्रम से जब अच्छे से परिचित हो जाएंगे, आप अपनी समझ बनाइए। आप सब देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बताते और पढ़ाते हैं। हम आपको अपनी समझ के लिए यानी आपकी समझ के लिए बता रहे हैं कि पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ लो, किस पे कितना समय देना है। पर्यायवाची है, विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द से भी प्रश्न पूछता है 1-2। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। फिर क्या है, वाक्य आ जाएगा। वाक्य में क्या क्या चर्चा करना है, वाक्य भेद क्या है, विराम चिन्ह क्या है, कौन सा विराम चिन्ह है, कौन सा प्रश्नवाचक है, कौन सा अयोगवाह यानी योजक चिन्ह है ना, इस तरीके से। कॉमा क्या है, इन्वर्टेड कॉमा, इन सारी चीज़ों को बताया जाएगा। वाक्य शुद्धि होगा, वाक्य शुद्धि यहाँ पर होगा। मुहावरे होगा, मुहावरे लोकोक्तियाँ अक्सर हम पढ़ते रहते हैं ना, कि दूध खिचड़ी बिलैया माठा फूंक फूंक पिए, अपनी अपनी भाषाओं के सबके मुहावरे होते हैं। आप घर में बुजुर्गों से कहावतें सुनते होंगे, है ना, इस तरीके से। आमों के आम गुठलियों के दाम, तो बहुत सारे मुहावरे हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। लोकोक्तियाँ और कहावतें हो गई। छंद विचार हो गया, आप सब पढ़ के आए होंगे। रस छंद अलंकार, तो शब्द शक्ति और रस। शब्द शक्ति में शब्द की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, अभिधा है कि लक्षणा है कि व्यंजना है। शब्द की शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा शक्ति और लक्षणा और व्यंजना। और रस हो गया, रस में कौन कौन से, करुण रस है, प्रेम रस है, भक्ति रस है ना, रौद्र रस है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अंतिम बिंदु है अलंकार है,
और भाषा विज्ञान का भी कुछ पार्ट्स पूछ देता है। और साहित्यिक खंड में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो साहित्य का भी थोड़ा आप दिखा तो इतना बिंदु है, लेकिन उसमें बहुत सारे नाटक, पहला नाटक कौन सा है, पहली कहानी कौन सी है, पहला उपन्यास कौन सा है, पहला यात्रा वृत्तांत क्या है, तो उन सारे विषयों पर हम चर्चा आपसे करते रहेंगे। आप अच्छे से, बहुत ही शुभकामनाएं आपको हैं, बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को समझिए, पाठ्यक्रम को समझिए और क्रमवार तरीके किस पे कितना समय देना है इस पे अपनी समझ बनाइए। और आप यूट्यूब के माध्यम से या किताबों के माध्यम, जिस भी माध्यम से आप पढ़ते हैं, बहुत ही सहजता और सजगता के साथ आप पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा बहुत ही सरल विषय है। यानी भाषा के विषय से आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके अपना प्रवेश पा सकते हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहेंगे आप महामना एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म से, हर एक अपडेट आपको दी जाएगी और आपको बहुत ही कम समय में और अधिक से अधिक बताने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।